सोचो, एक ऐसी कंट्री जो मिडल ईस्ट की एक कंट्री है, जिसका साइज अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बताऊं, जो कि हमारे भारत का जो एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटी है। लेकिन तब भी वो इतनी पावरफुल है, डिस्पाइट बीइंग कि इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज ने उसको घेर के रखा हुआ है। एक तरफ है ओशंस और उस तरफ है क्या बोलते हैं कि सारी तरफ मुस्लिम कंट्रीज, जो कि सब उसके दुश्मन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। कैसे देश क्या बोलते हैं कि इतने कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, जो क्या बोलते हैं कि फॉर्म इन 1948 के बाद हुआ था, जब क्या बोलते हैं कि पैलेस्टीन और इसराइल का इशू चल रहा था, और जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद जब पूरी दुनिया में जूस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तब उन सारे जूस को एक जगह यूएन ने और यूएसए की हेल्प से एक लैंडमार्क दिया गया, जिसका नाम रखा गया इसराइल, कि ये कंट्री होगी जूस की, कि जितने भी जूस क्या बोलते हैं कि पूरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनका यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अधिकार है इस कंट्री में आना और यहाँ के आके रहना। 1948 में इसका स्टेट का गठन हुआ। इसको मान्यताएं स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं काफी कम कंट्रीज ने दी थी, लेकिन भारत भी उस देश में से था जिसने क्या बोलते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ स्टेट। यूएस की हेल्प से और यूएन की हेल्प से इस स्टेट का गठन किया गया था। लेकिन 1948 के बाद से इस देश ने ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रखे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं, कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से गिनी जाती है। अगर हम लिस्ट बनाएंगे कि दुनिया की 10 सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी है, उस लिस्ट के अंदर इसराइल का नाम जोड़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन से लेकर, एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर, साइबर वॉरफेयर से लेकर, एडवांस मिलिट्री टेक से लेकर, ड्रोन से लेकर, और भी बहुत कुछ अनगिनत इनोवेशन इन लोगों ने कर रखे हैं। और डिस्पाइट बीइंग इतनी स्मॉल कंट्री, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कंट्री के ऊपर आंख भी उठा के देख सके। वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट एंड डेंजरस इंटेलिजेंस सर्विस अगर किसी की है, तो वो है मोसाद, यानी कि इसराइल की। मोसाद के बारे में कभी और आराम से डिस्कस करेंगे, उनके ऑपरेशंस के बारे में, और मोसाद कैसे फॉर्म हुआ था और मोसाद के क्या कारनामे थे, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसराइल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं कि इसराइल की हिस्ट्री क्या थी। 1948 में ये फॉर्म हुआ था, और उसके बाद फॉर्म होने के तुरंत बाद इसको क्या बोलते हैं कि जंग में उतरना पड़ा, बिकॉज जितनी मुस्लिम कंट्रीज थी उनके लिए जूते तोड़ के काफिर थे, तो उसको उस स्टेट को खत्म करना था। तो 1948 में जिस साल ये देश क्या बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज हुआ और फॉर्म हुआ, उसी साल इसको वॉर में एंटर करना पड़ा, जिसका नाम था अरब इसराइल वॉर। उसके बाद 1967 में क्या बोलते हैं कि इसके साथ फिर युद्ध हुआ, सिक्स डे वॉर, जिसमें क्या बोलते हैं कि इसकी लड़ाई सिर्फ एक देश के साथ नहीं थी, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने एक साथ इसके ऊपर अटैक किया था। इतने कम रिसोर्स होने के बाद भी इस कंट्री ने झुका नहीं और अंत तक लड़ते रहे और जीत भी प्राप्त करी। 1973 का योम किपुर वॉर, लगातार 3 वॉर क्या बोलते हैं कि होने के बावजूद इस कंट्री ने कभी अपने आप को इनोवेट करने में नहीं पीछे रखा। चाहे नोबेल पीस प्राइज की बात हो, नोबेल प्राइज की बात हो, और भी बहुत सारे अवार्ड्स और अलग फील्ड्स में काम करना, इस कंट्री ने कभी भी क्या बोलते हैं कि पीछे नहीं हटी, और इसीलिए ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। अब बात करते हैं कि इसराइल इतना शक्तिशाली क्या बोलते हैं कैसे बना, इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि है इनकी मिलिट्री पावर। कंट्री के अंदर एक रूल है कि जो भी नागरिक यहाँ का है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, या फिर कोई और जेंडर भी है, थर्ड जेंडर, उन सबको कंपलसरी क्या बोलते हैं कि 2 साल तक की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। उसके बाद, सॉरी, मिलिट्री ट्रेनिंग क्या बोलते हैं कि अलग है, लेकिन 2 साल की जो सर्विस है आर्मी के अंदर वो देनी पड़ेगी, चाहे वो उनकी आर्मी हो, नेवी हो, चाहे क्या बोलते हैं उनकी उनकी एयरफोर्स हो। सेकेंड है क्या बोलते हैं कि हमारा आयरन डोम सिस्टम। इसराइल ने ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं कि एयर डिफेंस बना के रखे हैं, बिकॉज वो बहुत पहले जान चुके थे कि अब जो वॉर आगे फ्यूचर में होने वाला है, वो सिर्फ लैंड के बेसिस पे या फिर क्या बोलते हैं कि हमारे जो सैनिक जमीन में होते हैं उनके बेस में नहीं लड़ा जाएगा। अब जो लड़ाई होने वाली है वो होने वाली है मिसाइल्स की और क्या बोलते हैं कि ड्रोन्स की। तो उन लोगों ने इसे बचने के लिए भी क्या बोलते हैं कि आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो कि वर्ल्ड का बहुत सारे क्या बोलते हैं कि ड्रोन सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, और जो मिसाइल्स क्या बोलते हैं कि अगर प्रोटेक्शन देनी है, एयर डिफेंस जिसको बोला जाता है, उसमें S-400, S-300, S-500, यूएसए का पिनाका सिस्टम, और आई थिंक कुछ और सिस्टम्स भी हैं उनके पास में, और इंडिया का पिनाका सिस्टम्स, और सुरक्षा का सिस्टम, और क्या बोलते हैं बहुत सारे सिस्टम्स, और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम और एरो सिस्टम,
बहुत सारे क्या बोलते हैं कि इनके लिस्ट अगर बनेगी तो उसमें कहीं ना कहीं टॉप पे आयरन डोम सिस्टम ही आएगा, जो कि आई थिंक एक बारी में 30 टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर ही। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इनके पास है एडवांस एयरफोर्स, जो कि 24/7 क्या बोलते हैं कि इस देश की रखवाली करती है। और इसके सिक्योर बॉर्डर्स, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं अगर रहना चाहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंट्री इसराइल का नाम सबसे ऊपर आता है, बिकॉज इनके पास जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, चाहे वो एडवांस सीसीटीवी कैमराज हो, चाहे इनकी एयरफोर्स हो, चाहे इनकी वेपन्स हो, बहुत एडवांस लेवल के हैं। उसके बाद आता है साइबर वॉरफेयर। ये कंट्री कहीं भी क्या बोलते हैं कि पीछे नहीं है साइबर वॉरफेयर के, चाहे इनका टेक हो, चाहे इनका एडवांसमेंट हो, इस फील्ड में बहुत ही हाईटेक लेवल का पहुंच चुका है। अब बात करेंगे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक स्ट्रेटजी की। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक स्ट्रेटेजी का सिंपल सा बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंट्री या कोई भी आपके देश के बारे में गलत चीज सोच रहा हो या आप अटैक करने वाला हो, उसके पहले ही उसको अटैक को नेस्तो नाबूद करके उनके ऊपर पहले अटैक कर देना, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात है। इसके बाद आता है क्या बोलते हैं कि इनोवेशन। इसराइल इनोवेशन में सबसे आगे रहता है, बिकॉज ये अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आर एंड डी में खर्च करते हैं। आर एंड डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, अगर मैं आपको बताऊं कुछ उसमें से। इनके पास पीने के पानी पर्याप्त नहीं था, यानी कि 1 करोड़ लोगों को पानी पीना है, वो भी फ्रेश वाटर, तो डायरेक्टली समुद्र से पानी पी नहीं सकते, बिकॉज वो सी वाटर होता है। तो इन लोगों ने समुद्र के पानी को ही क्या बोलते हैं कि फिल्टर करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि उसे डिस्टिल्ड वाटर क्या बोलते हैं कि पीने लायक बना दिया उसको। उसके बाद क्या बोलते हैं कि है हमारा, बहुत सारे अलग फील्ड में उन्होंने इनोवेशन किए हुए हैं। और लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो इनकी स्ट्रेंथ को बताती है वो है इनके पावरफुल अलायंस। इसराइल कंट्री के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं इंडिया की तरह या फिर यूएस की तरह, या उनके बेस बहुत जो नहीं फैले हुए, बट इनका स्ट्रॉन्ग अलायंस क्या बोलते हैं कि यूएसए के साथ में है, इंडिया के साथ में है, और ऐसी 3-4 कंट्री के साथ में और में है। यूएस इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, बिकॉज चाहे बात हो मिलिट्री एड की, चाहे बात हो क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस शेयर करने की, ये बात कहीं छुपी नहीं है कि सीआईए और क्या बोलते हैं कि मोसाद साथ में मिलकर काम करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन वो साथ में मिलकर करते हैं। अभी हाल ही में क्या बोलते हैं कि यूएस इसराइल और ईरान वॉर में हमने देखा है कि जो अटैक क्या बोलते हैं कि ईरान के ऊपर पहले किए गए थे इसराइल और यूएस की तरफ से, उसमें सीआईए और मोसाद इन्वॉल्व थे, और उन दोनों ने मिलकर ही उनके बड़े बड़े मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था वॉर स्टार्ट होने के पहले पहले ही। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और इसराइल क्या बोलते हैं कि काफी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, लॉन्ग टर्म टेस्टेड फ्रेंड्स भी हैं। जब 1971 का वॉर हुआ था, कारगिल वॉर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या बोलते हैं कि इसराइल ने चाहे हमारी सिक्योरिटी में मदद करनी हो, चाहे हमको मिलिट्री सप्लाई करनी हो, बहुत की थी। एंड में क्या बोलते हैं कि बात करेंगे हम कंक्लूजन के ऊपर। इसराइल कंट्री इज मोस्ट पावरफुल कंट्री, और इस वीडियो में बात उसी में की हुई है। ऐसी और वीडियोस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द जियो एक्सपोज चैनल। आई हैव टू बी टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।